मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू है, उसका क्या अखिलेश ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है। ऐसे में प्रशासन के पीछे शासन की मंशा क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने क्या लिखा है, एक बार मैं जरा तफसील से वापस आपको बता दूं। जिनका नाम गुड्डू है, मुन्ना है, छोटू है या फिर फत्ते हैं, क्या ये नाम लिखने से दुकान पर चलेगा? उनका क्या होगा? माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे शासन तक की मंशा क्या है, इसकी जांच करवाए। उचित दंडात्मक कार्रवाई की तक उन्होंने मांग कर ली। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। प्रशासन के फैसले पर मुजफ्फरनगर के ढाबे मालिकों का क्या कहना है, उनसे बात की हमारे संवाददाता शोएब रजा ने। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त खतौली में मौजूद हूँ और ये ढाबा है शिवा पंजाबी टूरिस्ट ढाबा, जिसके ऑनर है विश्वजीत चौधरी। हालांकि हमारे साथ अभी दूसरे जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं वो भी मौजूद है। इस ढाबे में यहाँ पर इनाम नाम के एक मैनेजर थे, जो अभी चूंकि कावड़ यात्रा अब शुरुआत हो चुकी है और प्रशासन के आदेश के बाद या प्रशासन की जो बातें हैं उसके बाद इनाम छुट्टी पर है और दूसरे लोग अब जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी जी। तो यहाँ इनाम मैनेजर थे जो ढाबा चलाते। इनाम जो मैनेजर था उसके बाद में मैं आ चुका, वो कावड़ प्रशासन की वजह से छुट्टी चली गई। क्या पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया था, क्या फॉलो कर? कुछ नहीं कहा गया और वो राजू अलाव जी बोले हम संभालेंगे अपना, और वो संभाल रहे हैं। मैं उसकी छुट्टी कर दी गई है, अब मैं बैठ रहा हूँ। कावड़ यात्रा के दौरान, कावड़ यात्रा के दौरान की वजह से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई पुलिस की तरफ से कुछ तो बात कही गई होगी कि भाई कावड़ यात्रा है तो थोड़ा ध्यान रखिए। पुलिस की तरफ से बात की गई कि मोमडन नहीं बैठेगा ना मोमडन काम करेगा, इसलिए भाई नाम चले गए 15 दिन पहले। छोड़ो आप, राजू भाई बोले हमारा होटल है, हम चला रहे हैं। ऑनर इसके राजू अहलावत जी जी जी। विश्वजीत चौधरी लड़का है उनका, बेटा है। अच्छा, राजू अहलावत जी का जी नेता। जी जी, बीजेपी के नेता है। अच्छा, तो ये जो बात है, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई कावड़ यात्रा के दौरान अगर इस तरह से चीज़ है कि भाई मुस्लिम कर्मचारी नहीं रहेंगे, इस सब से क्या मतलब अगर वो रहते तो आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन की बात है वो सहयोग ना कर पाते या क्या? प्रशासन का सहयोग करने की वजह से हमने ऐसा किया कि मोमडन ना रहे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मोमडन के रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं हम लोग। कितने सालों से ढाबा चल रहा है? तकरीबन ये 3-4 साल से चल रहा है। 3-4 साल से। कभी इस तरह से पहले नहीं हुआ था? ऐसे पहले कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई परेशानी हुई मोमडन की तरफ से ऐसे कि वो होगा। बराबर चलते आ रहे, कई साल से चलता आ रहा है ऐसे रोड आपसे कितने सालों से जुड़े थे? इनाम में 6-7 साल से जुड़े हुए हैं। भरोसेमंद आदमी? भरोसेमंद है, ठीक है आदमी। तो लेकिन ये फैसला आपको क्या लगता है, मतलब सही है प्रशासन का या क्या? प्रशासन का सही है, अपने हिसाब से जैसे प्रशासन कर रहा है उसका हम सहयोग कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए रास्ते में, कोई कावड़ियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या परेशानी आ सकती थी आपको, क्या कुछ लगता है? प्रशासन को दिक्कत आई है इसलिए वो चले गए, हमने संभाल लिया। राजू अलाव जी बोले मेरे अंडर में थे, तो मैं उनके अंडर में काम कर रहा हूँ। राजू अलाव जी जो प्रशासन चाह रहे हैं वो उनके लिए हम तैयार हैं, साथ दे रहे हैं। सर, आपका? लोकेश भारती। अच्छा, क्या आपका ढाबे का नाम हम देख रहे हैं कि साक्षी टूरिस्ट ढाबा है और अक्षय प्रताप सिंह लड़का प्रोपराइटर है। ये तो परंपरागत रूट है कावड़ यात्रा का, यहीं से कावड़ यात्रा। जी हाँ। तो क्या पुलिस ने कहा आप लोगों को, क्या चीज है? यही कह रहा मैं, ये कहा गया था भाई इधर जो मोमडन है वो नहीं रहेगा और कार्य वर्कर, और यदि रखोगे तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। क्या मतलब इसमें वही इस चीज के बारे में इस चीज के बारे में तो नहीं बता सकते, हम कह नहीं सकते मतलब। हाँ, तो थे आपके पास कुछ कर्मचारी मुस्लिम? हाँ, मेरे पास 3 थे जी। एक तो मैनेजर साहब थे, एक मैनेजर और 2 लेबर वाले थे। तो क्या उनको फिर हटा दिया? हटाया गया, भाई छुट्टी पे भेज दिया। अच्छा, हाँ जी। अभी जब तक कावड़ यात्रा है तब तक आपके पास काम नहीं करेंगे? देखो नहीं रख सकते। तो क्या इसमें मतलब उन्होंने क्या बताया कि क्यों नहीं रख सकते आप लोग? भाई ये नहीं कर सकते जी, देखो वो तो उन्हें प्रशासन को पता है। पुलिस कहने आई थी? जी हाँ, एक सभी वर्करों की लिस्ट लिखवाई उन्होंने। भाई नाम बताओ कौन कौन आप? हाँ, नाम और आधार कार्ड ये लगवाने का। कितने सालों से आप ये ढाबा चला रहे हैं?
मैं तो ये पिछले सीजन से लिया, मतलब अपना हफ्ता मैं मालिक हूँ खुद। जमीन किसकी, आपकी है? अच्छा, गांव आपका है? हाँ जी, ये चीज ये है सरदन गांव के। जमीयत सवाल उठा रही है, असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं, महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया। अखिलेश यादव का तो सवाल उठाना लाजमी था, वो तो उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं। इनका नाम गुड्डू है, मुन्ना है, छोटू है, फत्ते है, उनके नाम का क्या पता चलेगा? और इस नाम से वाकई में पता नहीं चलता कि इनका धर्म क्या है। इसका भी जवाब आ गया। मुजफ्फरनगर में एक दुकानदार ने अपनी दुकान पर अपने बेटे मोनू का नाम लिखवा रखा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें इस नाम को हटाने के लिए कह दिया। पुलिस ने कहा कि वो दुकान पर अपना नाम इमरान लिखवाएं। वो आया नु कह रहे क्या कि मैं इमरान के नाम से लगाओ ये फोन, इसका नाम से लगाओ। हाँ इमरान के जो कटवा दो। इसका जो है वो अपने नाम से हाँ बैनर लगाए। जी, तो किस नाम से है आपका? ये मेरे लड़के के नाम से जी, मोनू जूस सेंटर। अब मैं कह रहे तो अपने नाम से लगाओ। मैंने जी सर अपने नाम से लगा लेंगे। बताओ, इमरान के नाम से। आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, आपने अपने नाम से लगाया जी। तो कावड़ यात्रा में इस तरह से आपकी सेल है, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? अब न्यू तो पता नहीं जी कितने बिके कितने नहीं। तो नहीं कि कावड़ यात्री पहले आते थे जी आपकी दुकान पे? जी हाँ, 8 साल लगावे। दरअसल हिंदू पक्ष की अपनी चिंता है। हिंदू पक्ष का कहना यह है, या यूं कहिए कि यह आरोप है कि कुछ मुस्लिम अपनी पहचान छिपाकर कावड़ रूट पर खाने पीने की दुकान चलाते हैं और दुकान का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखते हैं, और इस वजह से उनकी सेल तो बढ़ती है, लेकिन कावड़िए थोड़ी गलत फहमी में रहते हैं। कावड़िए किसी भी होटल या ढाबे पर या ठेले पर खाना खा लेते हैं, लेकिन अब जब दुकानों पर नाम लिखा रहेगा तो उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और कोई विवाद भी नहीं होगा। आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी कावड़ यात्रा निकलती है तब खूब सारे विवाद होते हैं, झड़प भी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है। अब प्रशासन हो सकता है इस वजह से ये कदम उठा रही है कि इस तरह के हंगामों से बचा जा सके। अब जिसका नाम शिव नाम से मान लीजिए ढाबा है और चलाने वाला भी कोई मानस ही है, यानी कोई हिंदू पक्ष है, तो कावड़िए उनके पास चले जाएंगे। लेकिन इसमें जो दूसरा पक्ष है उसका भी कहना ठीक है कि ऐसे तो धीरे धीरे उनकी सेल कम हो जाएगी और ये समाज में एक तरीके का विवाद पैदा करेगा। कि हमारी यही समस्या है कि कोई भी मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर, अपने नाम को छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी कोई भी दुकान न चलाएं। तो हमें पुलिस प्रशासन मुजफ्फरनगर ने आश्वासन दिया कि ठीक है, अब कोई अपनी पहचान नहीं छिपाएगा। तो मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने आदेश कर दिया, अब सभी होटल ढाबों पर, चाय मिठाई की दुकान पर मुसलमानों के मोटे अक्षरों में नाम लिखे जा रहे हैं, और जो फलों की ठेली लगाते हैं उन पर भी मुसलमानों के नाम लिखे जा रहे हैं, जो कावड़ मार्ग पर ये सब कार्य करते हैं।